तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम भी बहुत बढ़िया है और दाम भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे JSW स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आपको बता दें, कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का ब्रांड नेम भी बहुत बढ़िया है और जैसा आपको पता है कंपनी का दाम भी बढ़िया है। तो आज की कंपनी हमें काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी चेक करेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों आपको एडवांस में बता दें, ये कंपनी आज की डेट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है। एक तो मार्केट गिरी है उसकी वजह से भी, और उसके अलावा ओवरऑल सेक्टर भी कम चल रहा है। तो इसलिए ही आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको बताया, कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का मेन बिजनेस आयरन और स्टील के प्रोडक्ट बनाना ही है। कंपनी में काफ़ी सारी माइंस हैं जहां से कंपनी आयरन ओर निकालती है, उसको प्रोसेस करके फिर फिनिश गुड्स बनाती है। अगर हम बात करें कंपनी की क्रूड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो आज की डेट में कंपनी की 18 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है क्रूड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। और कंपनी का टारगेट अगले 10 सालों में इसको 45 मिलियन टन्स पर एनम करने का है। उसके लिए कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट हैं उनकी भी कैपेसिटी बढ़ा रही है और उसके साथ साथ कंपनी दूसरी कंपनीज को एक्वायर भी कर रही है। अभी रिसेंट पिछले 1-2 सालों में ही कंपनी ने 4 कंपनियों को एक्वायर किया है। सबसे पहले है एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। इस कंपनी को भी कंपनी ने एक्वायर करके अपनी ही कंपनी में मर्ज कर लिया है। उसके अलावा भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, फिर है प्लेट एंड कॉयल मिल्स डिवीजन ऑफ वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर है वल्लभ टिन प्लेट प्राइवेट लिमिटेड। इन सारी कंपनीज को ही कंपनी ने अपने साथ मर्ज कर लिया है और इनकी फैक्ट्रीज जो भी कंपनी को मिली हैं उसके थ्रू भी कंपनी ने अपनी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया है। तो इसलिए हमें क्लियरली दिखता है कि कंपनी काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। अगले 10 सालों में जो कंपनी ने अपना टारगेट बनाया है, कंपनी उसको पूरा अचीव करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत कर रही है। इसके बाद जैसे आपको बताया, कंपनी में काफ़ी सारी जो आयरन ओर की माइंस हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल सिक्योरिटी। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए टोटल आपको बता दें कंपनी के पास में 13 आयरन ओर की माइंस हैं। और पिछले कुछ सालों में जो कंपनी को नई माइंस अलॉट हुई हैं उसमें 4 आयरन ओर की माइंस कंपनी को अलॉट हुई हैं उड़ीसा के अंदर, और 3 आयरन ओर की जो माइंस हैं वो कंपनी को अलॉट हुई हैं कर्नाटका के अंदर। ये भी काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से। इसके अलावा बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी इंडिया के अलावा और दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया की, तो कंपनी के पास में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूएस के अंदर हैं और एक प्लांट कंपनी के पास में इटली के अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की, तो कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। अगर हम बात करें मेन कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी हॉट रोल्ड स्टील बनाती है, कोल्ड रोल्ड स्टील है, उसके अलावा गैल्वेनियल है, फिर गैल्वेनाइज्ड जो कॉयल और शीट्स होती हैं वो कंपनी बनाती है, प्री पेंटेड शीट्स, टिन प्लेट्स, इलेक्ट्रिकल जो स्टील है वो, टीएमटी बार्स, वायर रोड्स, स्पेशल स्टील आयरन बार्स, इस तरह की कंपनी जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके साथ अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की, तो इंडियन बिजनेस से कंपनी को 79% का रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट्स के थ्रू कंपनी 21% का रेवेन्यू अर्न करती है। इसके बाद हम देखें अगर कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, तो कंपनी को हॉट रोल्ड प्रोडक्ट से 37% का रेवेन्यू आता है, लॉन्ग रोल्ड प्रोडक्ट से कंपनी को 23% का रेवेन्यू आता है, और कोल्ड रोल्ड से 12% का रेवेन्यू आता है। गैल्वेनाइज्ड कॉयल और शीट से कंपनी को 11% का आता है और बाकी के अदर प्रोडक्ट से कंपनी को 17% का रेवेन्यू आता है। तो इस तरह से हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप भी काफ़ी अच्छा है। अलग अलग जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से सभी जगह से कंपनी को काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड जो रेवेन्यू है वो आता है। इसका बात करें कंपनी के अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो इंडिया के अंदर बात करें तो साउथ और वेस्ट इंडिया में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के जो रिटेल आउटलेट्स हैं, तो कंपनी के पास में 11,000 के आसपास, बल्कि उससे ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स हैं जिसके थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। तो इस तरह से अगर हम कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हैं, तो जैसे हम देखा कंपनी का काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन चल रहा है, तो आने वाले टाइम में और अच्छी कंपनी ग्रोथ आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं और रेवेन्यू भी हर प्रोडक्ट से कंपनी को मिलता है।
और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेट भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा चेक करता हूं, जिससे हमें क्लियरली कंपनी की ग्रोथ और सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकें। और यहाँ पे जो सबसे पहला पैरामीटर हम कंपनी का चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू और सेल्स, जिसके थ्रू में ये पता लगता है कि साल दर साल कंपनी में ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखें तो 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी के रेवेन्यूज काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। 2018 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 68,813 करोड़ रुपीज़, जबकि 2022 में हम देखें तो ये लगभग डबल के आसपास हो गया है, 1,43,829 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। इससे हमें क्लियरली पता लगता है कंपनी में काफ़ी अच्छी सेल्स में ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के पास में 49%, 42%, 45%, यानी कि लगभग 40% का हम एवरेज मान लें तो 40% के एवरेज के हिसाब से हर साल कंपनी के पास में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। इससे हमें क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी में रॉ मटेरियल को काफ़ी अच्छे से दामों पे खरीद पाती है। उसके अलावा कंपनी लेबर कॉस्ट को अच्छे से मेंटेन कर रही है, इसलिए कंपनी के पास में इतने अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। उसके बाद अगली बात करें कंपनी का जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखें तो कंपनी को लास्ट ईयर में 21% का जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है, उससे पहले 19%, 20%, यानी कि यहाँ पे भी 18-19% की एवरेज पिछले 5 साल से कंपनी मेंटेन कर पा रही है, और ये भी इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इससे भी हमें यही पता लगता है कि कंपनी सस्ता माल भी बना रही है। उसके अलावा जो कंपनी मार्केटिंग के खर्चे करती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस करती है, वो भी कंपनी कंट्रोल रख पा रही है, इसलिए कंपनी के पास में अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो आपको बता दूं, मैं नेट प्रॉफिट या फ्री कैश फ्लो को कंपनी को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो से हमें ये पता लगता है कि जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको अपने पास वो रख भी पा रही है। क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कई बार कंपनी प्रॉफिट तो बुक कर लेती है, लेकिन बैड डेट्स हो जाते हैं, कंपनी को सारा पैसा मिल नहीं पाता है, या फिर अगर कंपनी के पास पैसा आ भी जाता है तो वो पैसा वापस से उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, और कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पाता। उससे वो कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं दे पाती है। और आप खुद भी एक नॉर्मली बात करो कि अगर कोई आदमी बिजनेस करता है और वो पैसा अपने घर ही नहीं लेके जा पा रहा है, तो बिजनेस में कुछ खास फायदा नहीं होगा कि आप कमा रहे हैं और वापस से माल खरीदें, कमा रहे हैं वापस से माल खरीदें। इसका मतलब क्या है, वो कंपनी अभी ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं है। लेकिन अगर बात करें JSW स्टील लिमिटेड की, तो पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। सिर्फ 2020 के अंदर कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया था, क्योंकि 2020 में सारे बिजनेस में प्रॉब्लम आई थी कोरोना वायरस की वजह से। तो हम देखें तो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है कंपनी के पास में, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है इस कंपनी का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो की हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। हर एक कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो हमें जरूर चेक करना चाहिए कि कंपनी ने कितना डेट लिया है। इसमें क्या है, अगर कंपनी ज़्यादा डेट लेती है तो उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन आता है, और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट बर्डन की वजह से ही कोलैप्स हो गई हैं। तो यहाँ पे भी देखूँ तो थोड़ा सा मुझे कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो जो है वो बड़ा हुआ लग रहा है, यानी कंपनी को थोड़ा सा डेट ज़्यादा है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.88। इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हुए हैं तो उसके साथ साथ 88 रुपीज़ का लोन भी लिया हुआ है। तो लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी को दिक्कत आ सकती है। तो अगर किसी भी कंपनी के पास में डेट ज़्यादा होता है तो हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें यह पता लगता है कि एक साल में कंपनी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके कितने गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, जिससे कि बाई चांस अगर कभी कंपनी में थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी आए तो हर साल कंपनी अपना टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट कर पाए। तो यहाँ पे देखें तो आज की में जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7 टाइम्स, यानी कंपनी साल में जो पैसा देना होता है उसका 7 गुना पैसा कंपनी के पास में अवेलेबल है। और दोस्तों आप बता दें, अगर किसी भी कंपनी के पास में 4 to 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। इसका 7 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है। इसका मतलब ये कंपनी ठीक है, लोन तो कंपनी ने लिया हुआ है, लेकिन कंपनी के पास में उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा पैसा अवेलेबल है। इसके बाद बात करें हम कंपनी के अगर नेक्स्ट पैरामीटर जिसको हम चेक करते हैं तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 37%, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
किसी भी कंपनी का 15% या उससे अगर ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है, और यहाँ पे 37% आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, अगर हम पिछले 5 साल का भी एवरेज देखते हैं तो 25% का बहुत ही बढ़िया कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज है। तो इस तरह से अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल देखते हैं तो हमने देख लिया कि कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, कंपनी के मार्जिन भी अच्छे हैं, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, और साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से फाइनेंशियल चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि फाइनेंशियली ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की कि आज की कंपनी हमें किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों आपको बता दूं, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है हर साल, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे हम देखें JSW स्टील लिमिटेड की, तो कंपनी के पिछले 3 साल के जो फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है वो आ रही है 8,600 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 8,600 करोड़ रुपए हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। और उसके हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है, यानी कि पूरी JSW स्टील लिमिटेड की, वो आती है 4,30,000 करोड़ रुपए, और इसको अगर हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो ये बनती है लगभग 1,800 रुपये, यानी कि 1,800 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम JSW स्टील लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो कंपनी का इतना प्राइस बनता है। लेकिन जैसा कि हमेशा हम बात करते हैं, अगर हम कंपनी को पूरे पैसे देके फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है, चीज़ें देखी हैं, वो क्या है, सब पास्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, हमें लग रहा है कि कंपनी अच्छे से चलेगी, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, बिजनेस बढ़ा रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हर एक कंपनी में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो हमें हमेशा अपने रिस्क को पहले से मैनेज करके चलना होता है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि कंपनी का जो भी फेयर प्राइस आया है उससे 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले जो भी रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाएं, कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरता भी है तो हम पहले से उसको इतना सस्ता खरीदें कि अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो हमें कोई ज़्यादा फर्क उसका नहीं पड़े। तो हमने निकाली फेयर वैल्यू 1,800 रुपये, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि 50% हो गया 900 रुपये। तो अगर हम 900 रुपये पर शेयर के हिसाब से आज की डेट में JSW स्टील लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे और अपने आने वाले रिस्क को भी हम मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं, आज की डेट में कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो आ रहा है 555 रुपये, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाले थे उसके 50% मार्जिन सेफ्टी हमने 900 रुपये निकाला, उसके भी लगभग 50% के आसपास कंपनी अवेलेबल है। तो हम बात करें अगर फेयर वैल्यू की, तो फेयर वैल्यू के लगभग 30% पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है, जबकि मार्जिन सेफ्टी में 50% लेना चाह रहे हैं, तो उससे भी कहीं ज़्यादा सस्ती कंपनी हमें ये मिल रही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि आज की डेट में ये कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि 900 रुपये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी कम प्राइस पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों आपको फिर भी क्लियरली बता दें कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या किस प्राइस पे करना है। आपको इसके बारे में खुद डिसाइड करना है। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको उस कंपनी के साथ जाना है नहीं जाना है। लेकिन फिर भी आपको कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, और कंपनी की वैल्यूएशन भी आज की डेट में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस तरह से आशा करता हूँ कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।